नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह और इस समय मैं ये अलीगढ़ ज़िले के श्यामपुर गांव में हूँ। ये बरौली एक विधानसभा है। इसमें राजपूत जाति के लोग काफ़ी हैं और थोड़े चौधरी साहब लोग हैं, जाट साहब लोग, और यही दो समुदाय हैं। छोटा सा गांव है। इसमें राजपूत कितने हैं और बाकी कितने हैं? जा में दो ही कहा है, जाट और ठाकुर। जाट और ठाकुर। जाट भी हैं? थोड़े से हैं। कितने घर? 100 वोट करीब होंगे। हाँ, अच्छा 100 हो, 90 हो, 80 हो, इतने वोट है। अच्छा। और ज़्यादा ठाकुर हैं और हरिजन नहीं है? ना नहीं, सिर्फ दो ही। और कोई। अच्छा, ज़्यादा राजपूत है और थोड़े जाट। सब भाई। हाँ, नट चलेंगे। तो जाट समाज में थोड़ा बहुत रालोद का होगा। ना हाँ। हमारे यहाँ नहीं, पहले से बीजेपी है। सब बीजेपी। वो तो पहले थी, हम तो पहले थे बीजेपी। जब पिछली बार जयवीर सिंह इस सीट पे बसपा से लड़े थे और हार गए थे। हार के बाद बीजेपी में। अच्छा, हार के बाद तब वो बीजेपी में शामिल हुए थे। ज़्यादातर यहाँ प्रत्याशी या तो ब्राह्मण है या ठाकुर है, ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब इस क्षेत्र में ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय की बहुलता है। इस गांव में इस बार माहौल क्या है? मतलब जो जयवीर सिंह का ये मतलब जो कमल के फूल का। आप लोगों का यहाँ मुख्य रोजगार खेती किसानी है या कुछ और है? किया था और अपने नौकरी पेशा वाले लोग हैं सब। नौकरी पेशा वाले और बिजनेस वाले भी और खेती वाले भी। तो गेहूं धान में तो कोई बहुत दाम बढ़े नहीं है। नहीं, दाम पहले से तो खरे 5 साल में बढ़े हैं। कितने बढ़े? 250-300 रुपये कुंटल तक का बढ़ा। जारी करती थी 20-20 रुपए देती थी। हाँ। इसमें पिछली बारी 100 रुपए से अधिक का एक साथ ग्रोथ हुआ था। वो सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है। आई है? पारदर्शिता। पहले क्या होता था कि हम मेरा मूड हुआ कि मैं सोमवार को लेके जाऊंगा दादा का चाचा का, वहाँ बहुत सारे लोग मंडी को पहुंच गए। ओके। सरकारी कांटे पर बहुत सारी लाइन लग गई। कुछ मंडी आड़तिया जो व्यापारी हैं जो कालाबाजारी करते हैं, उन्होंने मंडी से खरीदा, वो भी पहुंच गए और सिफारिश से उनका तुल गया। ठीक। इस बार जो आधार लिंक करके और जो ऑनलाइन पंजीकरण हुए हैं, हाँ। उससे हमारी खरीद में भारी पारदर्शिता आई है। ठीक। वो हमको टोकन मिला कि आपका मंडे को 1 अप्रैल को सपोज आपका नंबर है 10 बजे, तो हमारा 1 अप्रैल को तुलेगा जी। समय की बचत हुई और 100% तुला और उसका तुरंत ही दूसरे तीसरे दिन जो भुगतान अकाउंट में आया। अच्छा। ये पारदर्शिता है, यानी खरीद सरकारी रेट पे जो हुई है वो बढ़ी है। बढ़ी है। गांव में आप लोगों में से कितने लोगों का खरीद सरकारी हुआ है? अच्छा, सबकी हो गई? जो ले गए सब। डीएपी के दाम इस साल कितने? 1200 रुपये कट्टा। 1200 रुपए कट्टा। और ये 5 साल पहले कितना था? 550-600 था, शायद डबल हुआ है, इसमें बढ़ा है? डीएपी को पूरे 5 वर्ष गवर्नमेंट ने अभी हाल जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ा। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो सेम तो रेट। आप दूसरी चीज बता रहे हैं। सेम रेट। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ 5 साल पहले डीएपी किस भाव थी? सेम रेट था, बीच में 1 वर्ष नहीं, ये तो सब जगह रिकॉर्डेड है कि डीएपी के दाम बहुत बढ़े हैं। ये तो आप कह रहे हैं सेम रेट है, तो गलत बात कह रहे हैं। ना 200 रुपए का दिखा है। अब तो 12 से 50 और फिर 12 से करके इन्होंने बिल्कुल 5 वर्ष वो रखा है डीएपी को। सर बढ़ा है, एनपीके का रेट बढ़ा है। मेरी बात समझिए आप, जो प्योर डीएपी जो वर्ड है, जो मेन बुवाई का वो है, उस पर अभी हाल भी गवर्नमेंट ने 2 बार सब्सिडी बढ़ाई है। जब इंटरनेशनल मार्केट बढ़ाया तो उसके रेट को 1200 रुपये ही सरकारी दर पे रखा गया है। और ऐसे ही यूरिया को 2 से 66 रुपये 50 रुपये ही चल रहा है पिछले 10 वर्ष से। नहीं, यूरिया में तो 5 किलो उसका वेट कम कर दिया था ना बोरी तो में रेट पहले। भी कम कर दिया सर, रेट भी तो कम हुआ उसका। पहले 3 से कुछ रुपए का था, 320-310 का था, जो 2 से 66 रुपये 50 पैसे का है, जो 2 से 70 में बिकता है। अच्छा। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। हाँ। हर जगह पर वो बना दिए गौशाला। बस तो हाँ परेशानी है, वो नहीं, वो 2 दिन बंद करते हैं, खोल देते हैं। कमी तो हमारी है। पशु कौन के? हमारी नहीं, आपके हमारे ठीक है। सरकार ने एक व्यवस्था की तो जिम्मेदारी फिर सरकार की आती है कि उसका इंतजाम करे। व्यवस्था सही से लागू नहीं हो पा रही है। और जो ये जहाँ ले जाके पशु बांधते हैं उनको चारा वारा मिलता है? क्योंकि हर जगह शिकायत आती है कि पशु मरते रहते हैं, उनको चारा मरते रहते हैं ना, बेकदरी है। उनकी बड़ी बेकदरी है ना जी। और वहाँ तो छोटे एक हम लोग उसमें गौशाला में पूरब में गए थे, तो उसमें तो छोटे बछड़े को कुत्ते नोच के खा रहे थे और कोई देखने वाला नहीं था। यही हाल है। यही हाल है।
ये तो बुरा है ना। हम गाय बचाने के लिए ये सब किया गया कि गाय का वध न हो, और इस तरह से अगर कुत्तों से नचवाया जाए और हाँ, ज्यादा नुकसान कर भूखे मरे वो, और चारा और नहीं, खेत में भी उसमें थोड़ा खाएं, सा उनकी भी कमी नहीं साहब। 30 रुपया चारे को मिलते हैं, उसमें क्या तो होगा? उस 30 रुपए में क्या हो जाएगा चारे? थानों वानों में जो रिश्वत होती थी तहसील वहसील में, उसमें क्या फर्क है? क्या ये बढ़ा तो कि चुप फर्क घटा? ना आएगी तो चुप बैठ जो फिर ना मान ले। अच्छा, हाँ, फिर भी नहीं मान ले। कमी आई है। और पटवारी तो कमी तो पर आई जो है। रोग 70 साल पुराना लगाव है हुए, अब वो एकदम तो खत्म जो हो गया। पुरानी चोटा बैठ गया है वो ना वो माने। एकदम कैसे खत्म मैं हो तो जाएंगे, तैयार है, रह जाएंगे, तो कहीं पुराने ना गाड़ी माने, ऊपर पुराने तो बिल्कुल जाएगा, तैयार है। आगे वाली सफाई निकलेगी। क्या सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य भी नहीं अपने पास रखना चाहिए? ये भी सब प्राइवेट कर देना चाहिए। तो लोगों की राय तो जो हम भी देखते हैं, एक टीचर को 80,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन 80 रुपए का काम नहीं कर रहा। सरकार बढ़िया जब आप कह रहे हैं कि सरकार ने उपक्रम खड़े नहीं किए 7-8 साल 8 साल में, सरकार ने 7 साल में बहुत ऐसे सारे काम, सार्वजनिक उपक्रम बताइए। सार्वजनिक उपक्रम की बात कर रहा हूँ मैं। बताइए ना, नाम बताइए। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने उपक्रम में एनटीपीसी पीसी लग रही फैक्ट्री कई प्राइवेट सेक्टर में अगर दिया, रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में दिया, ठीक है, रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में देने की दिया। प्रोसेस शुरू की तो है। प्रोसीजर ये है ना कि अब जब हम लोग टिकट लेने जाते थे स्टेशन पर, मेरी बात समझो, मैं क्या कर रहा हूँ। जब टिकट लेने जाते थे तो टिकट कलेक्टर, हम टिकट लेने के लिए खड़े रहते थे और टिकट में लाइन होती थी, लगी रहती थी, और ट्रेन जब तक आती थी तब तक छूट जाती थी ट्रेन और टिकट नहीं मिल पाते थे। आज वो कहते थे कि अभी ट्रेन में देरी है, ये है वो, चाय की चुस्की लगा रहे हैं और चाय की चुस्की आराम से वही पी रहे बातें बता हैं। रहे हैं जो वो भी बता रहे थे कि उसमें सरकारी उपक्रम में कर्मचारियों की प्राइवेट, गड़बड़ियां अगर थी। प्राइवेट हम किसी चीज को करेंगे तो प्राइवेट में ये होता है कि वो आदमी व्यक्ति पैसा दे रहा है तो काम कराएगा आपसे। क्यों भाई साहब? घर तक पहुंच मतलब प्राइवेटाइजेशन करना ठीक है, ठीक है, तो बढ़िया है। तो ये बताइए, तो इस खेती को भी प्राइवेट होने दीजिए फिर, तो फिर इसमें आप लोग क्यों फंसाए हुए हैं? खेती सरकारी कहाँ है? नहीं, खेती प्राइवेट अभी इंडिविजुअल के हाथ में, प्राइवेट माने फिर बाद में बड़े पैसे वाले के हाथ में। आपका जो क्वेश्चन है इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे हो सकता है समझ से परे हो। हम इससे सहमति नहीं है कि पिछले 8 वर्ष में सरकार ने ये जितने एम्स खुल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, हमारे यहाँ बगल में ये यूनिवर्सिटी का अभी महाराणा प्रताप वाली का हुआ, ये सरकारी नहीं है क्या? गोरखपुर में अभी यूरिया प्लांट शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से या उससे शायद सप्लाई शुरू हो जाएगी अपना यूरिया करके, और भी 3 प्लांट यूरिया के सरकार ने खुलवाए हैं। ये सरकारी नहीं है क्या? ये सब सरकारी ही तो हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सरकारी नहीं है या बहुत सारी सार्वजनिक। एक चीज मैं आपसे और मैं 1 मिनट में इतने हाईवे वो हो रहा है हमारे यहाँ अभी अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर में इतना बहुत बड़ा यहाँ इंडस्ट्री का काम चल रहा है, ये सब क्या है? ऐसा नहीं, ये मुझे सब पता भी है, तो मीडिया सरकारी में है। कोई नहीं, अब जो मैं एयरपोर्ट बता रहा बन हूँ, रहा है वहाँ पर जेवर उनका वो पर, है। ये क्या है सर? ये भी तो सरकारी है, ये डेवलपमेंट ही तो हो रहा है, विकास ही तो। सरकार ने ये नहीं बताया है, लेकिन संसद में जब चलती है तो कोई सवाल होते तो उसके जवाब में आता है कि करीब 11 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जो बहुत बड़े बड़े लोगों के इसी तरह के कर्ज थे, वो सरकार ने चुपके से माफ़ कर दिए। और न हम पत्रकारों को बताती है, न आरटीआई में बताती है, न संसद में बताती है कि किसके माफ़ किए। ये ठीक है क्या? यही सब गलत है साहब, ये गलत है। नहीं सब वैसे भी सही है, पारदर्शिता हो, बताना चाहिए उनको किस किस के हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। जब हम माफी चाहते हैं तो उनको भी मिलनी चाहिए, अगर वो इसके हकदार हैं तो। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए कि नहीं, सरकार की इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बगैर सरकार के तो वो चलना नहीं मैन। जब कोई लेके आई है, सरकारी लेके आ रही है, कोई सरकार लेके आए चाहे। और ऐसे ही रासायनिक खाद जो डीएपी है उसको भी डालना कम करें, तो थोड़ा सा मार्केट में उससे इस बार शॉर्टेज की स्थिति पैदा हुई। शॉर्टेज थी, वो शॉर्टेज हुई है, हाँ। उतना विदेश से जो आयात नहीं किया है। ये किसान आंदोलन हुआ था यहाँ, अभी 1 साल 1.5 साल चला, उसमें इस गांव से कोई समर्थन में था या विरोध में था? क्या पोजीशन? विरोध नहीं थे साहब, विरोध में ही होने के में। किसान आंदोलन की। अच्छा, क्यों? इसकी क्या वजह थी? उनके वो जो मांगे वो लोग कर रहे थे कि एमएसपी वगैरह होना चाहिए, उसको आप लोग नहीं चाहते कि एमएसपी? मुझे तो लगता नहीं दुनिया में कहूँ एमएसपी की गारंटी हो।
नहीं, आप दुनिया नहीं, आप किसान हैं, आप किसान अपने बारे में सोच रहे हैं कि दुनिया के बारे में सोच रहे हैं? मैं ये पूछ ऐसा रहा था, एमएसपी की तो हम भी राजी हैं, एमएसपी होनी चाहिए। हम गारंटी की बिल्कुल बिल्कुल एग्री है कि वो हमारे माल को खरीदें। एक तो माल हमारा ऐसा होता है कि जो बिल्कुल खरीदने लायक होता है जी। और एक हमारा खराब भी हो जाता है जी। और उसमें हम जबरदस्ती कहें कि इस माल को भी उसी गारंटी में खरीदे तो कैसा खरीद लिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे ना तो किसी मंडी में खरीद हो। ये हम आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर, वो एक अलग बात रही। हाँ, लेकिन हमको इस बात- ऐसा महसूस हुआ इस एरिया को और इस गांव को कि वो आंदोलन जो है शायद किसी राजनीतिक से प्रेरित है। वो हमको इस तरह से रास्ता जाम और वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की बात है तो वो कानून बनना चाहिए और बहुत सख्त कानून बनना चाहिए। वो उसकी कैटेगरी बन जाए बिल्कुल कि माल खराब है तो उसका ये रहेगा, उसी पहले भी मूल्य था ये। पर हर हालत में खरीद होनी चाहिए। जो भी खरीदे उसको सजा हो। बिल्कुल एमएसपी आए वो लेकिन एक तरह से सारा शोषण है कानून किसान का, खत्म ना उससे हो, सस्ता इसके जो लिए माल कम बिकता समर्थन है। में थी। अच्छा, अब बात दूसरी बात आती है। आप लोग, आपके यहाँ भी तो मेरा ख्याल है मैकेनाइजेशन हुआ है, ट्रैक्टर वैक्टर तो देख ही रहे हैं, तो डीजल वीजल तो इस्तेमाल होता ही होगा। जो डीजल के दामों में वृद्धि हुई है अप्रत्याशित, अभी चुनाव में तो थोड़ा कम किया है, चुनाव से थोड़ा दिन पहले ही, चूंकि वो बंगाल के चुनाव में नतीजे आए थे उससे बदलाव हुआ था, थोड़ा कम किया था। अभी तो रुका हुआ है जब तक चुनाव पड़ रहा है। अब चुनाव के बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तो ये जो इतना ज़्यादा बढ़ा है, इस पर आप लोगों की क्या राय तो हमारी तो ये समय की मांग है सर, है? हमेशा बढ़ा है, कब नहीं बढ़ा है सब डीजल की। समय की नहीं, डीजल पिछले 75 साल में 47-50 तक गया था और इस जमाने में 5-7 साल में 100 हो गया। तो इतना बढ़ गई ना, मशीनरी और के ऊपर डिपेंड हो गया लेकिन ना। हमारे पास हमें शुद्ध डीजल मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है हमारे नहीं, तो आपको इससे आपत्ति नहीं है कि दाम इतने बढ़े? क्या साल पहले की बताना चाह रहे हैं आप? 7 साल 5 साल जो अभी तो जो सरकार रहती है उसके बारे में पूछा जाता के बारे में पूछा जाए तो है, उसके जमाने में कितना बढ़ा डीजल है? मनमोहन सरकार में 76 पर पहुंच गया था डीजल। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। डीजल कभी नहीं, पेट्रोल डीजल पेट्रोल डीजल। 55 साल का पेट्रोल। आप बैठिए सर, कहाँ गए आप? में हाँ। कहने का मतलब ये है कि ये डीजल जो बढ़ा है, ये मतलब अब इसके ऊपर है कि ट्रैक्टरों की जनसंख्या बढ़ गई। आदमी मतलब खेती जैसे पहले हरते और उससे करते थे, अब एक आध हर मिलेगा काऊ गांव में, अब गुना है। डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी, जब पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। हाँ, महंगाई में फिर बात लोग कौन सा मतलब? नहीं नहीं, लेकिन ऐसा है कि आपका देश 75 साल पुराना है, अब आज़ाद। तो कोई चीज़ 70 साल में कहाँ ही पहुँची और 5 साल में उतनी ही पहुँच गई जितनी 70 साल में पहुँची, तो उस पर आपकी क्या राय होगी? महंगाई है कि नहीं? जैसे खाद्यान्न तेल है, उसकी कीमतों की बात हो रही है, वो 200 के आसपास हुआ है। हाँ, हो चुका है ना। अच्छा तेल जो है 200-210 हमारे घर में आया था कल परसों, वो भी महंगा हुआ है। तो क्यों हुआ ये आप भी जानते हो। हैं? अब इस बार पाइम नहीं चला बिल्कुल भी। जो पाइम ऑयल आता है विदेश से, वो कहाँ चला, इसलिए वो भी महंगा हुआ है। नहीं, पाम ऑयल अलग बिकता है, ये अलग बिकता है, मिलावट वाले अलग मिलावट करके। नहीं तो महंगा इसलिए तो हुआ है, जब चीज की उपलब्धता कम होगी तो रेट तो बढ़ेंगे ही। किस चीज? और फिर हाँ, सरसों भी हमारी 8,000 के करीब पहुंच चुकी है। नहीं वो तो जाहिर है, जब कौन सा नुकसान जब हुआ है सरसों का तेल महंगा। किसान को भी कौन सा नुकसान हुआ है? नहीं नहीं, किसान को भी नहीं उसका हुआ। जो लाहा का जो होती बीज था, वो भी क्या कहते हैं उसको महंगा मिला। हाँ मिला। अच्छा, उसकी फसल भी महंगी बिकी तो तेल भी और महंगा बिका, तो वो ठीक। कौन सा किसान को ठीक नुकसान तो हुआ ठीक नहीं। है। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। तो कभी किसी जॉब वॉब के लिए कुछ तैयारी की? तैयारी, हाँ चलिए, सरकारी नौकरी के लिए। कब भरा आपने? पिछले 5 साल में कौन कौन सी परीक्षा दी? 5 साल में SSC की दी है और पटवारी की दी थी एक बार। तो उनके रिजल्ट आ गए? हाँ रिजल्ट तो। SSC के और पटवारी के रिजल्ट आ गए? हाँ। तो कितने लोगों की कब हुई है? SSC कब हुआ और पटवारी कब हुआ? SSC के तो हर साल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, LDC कब हुआ? मेनली टेस्ट आपने कब भरा और कब हुआ है बता? के। मैंने तो 3 साल पहले भरा था। अच्छा। और पटवारी का भरा था 2015-16 में। 2015-16 उसके बाद अब दोबारा भरा है। अच्छा, अभी उसका होना है। हाँ। एक उस जमाने वाला हो गया, इस जमाने का होना है। जो हो गया उसके रिजल्ट आए क्या? हाँ आ गए। नौकरी के? हाँ नौकरी भी लगी है। पटवारी वाले? हाँ दोनों की। पटवारी की कब हुई भर्ती? 2015-16 अखिलेश के टाइम में हुई थी। 15-16 में हुई? हाँ, उसके बाद से नहीं हुई ना? हाँ उसके बाद में नहीं हुई, इस 5 साल में नहीं हुई। इस 5 साल में नहीं हुई? नहीं हुई। अभी इनका लड़का लगा है यूपी पुलिस में। नहीं नहीं, एक आध कोई लगा होगा, लेकिन वो नहीं है, अब तो रिश्वत नहीं है उसमें। 3-4 परीक्षाओं में परीक्षा में लोग तो फेल हो गए। बात बढ़िया हो रही है। 2 साल तक कोई पैसा पूरा जा नहीं नहीं है। रहा है।
जो काबिल लड़का है वो नौकरी ले लेगी उसे। 5 साल में तो 2 साल तो कोरा नहीं है वो। काबिलियत से ही लग रहा है। काबिलियत से लग रहा है, पहले तो पैसे से जान लगा। पहले रिश्वत दी। गठरिया बांधते थे सरकार वाले, अब वो रिश्वत नहीं है। रिश्वत नहीं है। अच्छा, ये लेकिन जब आपकी जानकारी में नौकरी नहीं हुई तो फिर रिश्वत और उसकी बात कहाँ से आएगी? एक आध कोई नौकरी निकलेंगे अब किस चीज में? कोई परीक्षा नहीं हुई, सबके पर्चे लीक हो गए। पुलिस में लगा अभी एक सिर्फ पुलिस में कुछ भर्ती हुई थी, उसके अलावा बाकी कोई भर्ती नहीं हुई है। पुलिस के अलावा जो जिस क्षेत्र में जाएगा उसको तो मालूम हुई। अरे भाई पटवारी का एग्जाम, पटवारी का ये बता रहे हैं कि अखिलेश के जमाने में हुआ था, तब से एक भर्ती नहीं हुई। एसएसबी के कह रहे हैं अभी भरा है, परीक्षा होगी। टेट के पर्चे 2 बार लीक हो गए। दो सीट बताइए आप। अरे टेट का अभी लीक हो गया था। सिर्फ पुलिस की कुछ भर्ती हुई है, ये मानते हैं। टोटा तो बैठे हुए लीक करे बारे, कोई तो डेढ़ मार रहे हैं भाई ने। बालक हमारे पेपर देने जाते हैं, उससे पहले टोटा पेपर खेच रहा होता है। अच्छा, नहीं भर्ती की बात मैं ये पूछता हूँ। रेल अभी कल ही या परसों आया है, केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब कोई भी विभाग केंद्र का कोई भी किसी भी जगह कोई भर्ती नहीं करेगा। सरकारी नौकरियों पर जो रोक लग रही है और जो सरकारी संस्थान थे हमारे पुराने बड़े बड़े सारे, उन सबको प्राइवेट किया जा रहा है। इसके आप लोग कितने पक्ष या विपक्ष में हैं? सर देखो, वैसे तो हम खुश हैं। जैसे सरकारी तंत्र से हमें परेशानी होती है, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वो हमें सुविधा भी देंगे। बिल्कुल। सरकारी तंत्र में कहीं जाए भ्रष्टाचार है, सुविधा के अलावा देखिए कहीं देखिए लैट्रिन तक बड़ी मिलती है हमें, फिर साहब ऑफिस में होते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाए पूरी सुविधा मिलेंगी। पैसे तो खर्च होंगे एक्स्ट्रा हमारे, ये माना, लेकिन सुविधा पूरी मिलेंगी। पहले रास्ते में जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, कहीं वहाँ लूट लिया, यहाँ से पशु चोरी हो गई, ये हो गया वो हो गया। आज ही रात कहीं पे चले जाइए, कोई कहीं लूटपाट मिलेगी नहीं, कोई पशु चोरी नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।